स्टूडेंट, मेरा नाम है सत्य और आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी विद सत्य। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 और 12 के लिए इम्पोर्टेंट एक हिंदी का निबंध लेके आया हूँ, भ्रष्टाचार की समस्याएं। दोस्तों, मैं आपको ये सारे पॉइंट वाइज बताऊंगा जिससे कि आपको फुल नंबर मिल सके। दोस्तों, तो चलिए, निबंध है हमारा भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर। आपको ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध लिखिए, या फिर भ्रष्टाचार से हमारे क्या क्या नुकसान है, ठीक है, या फिर इसके कारण बताइए। वो ऐसे निबंध लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो आप इसकी पहले लिखेंगे, निबंध लिखने से पहले आप थोड़े पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे रूपरेखा। आपको रूपरेखा, देखिए 3 पॉइंट तो हमेशा लिखने हैं हर निबंध में, इसी निबंध में नहीं, किसी कोई भी निबंध हो सारे निबंध में लिखना होगा। रूपरेखा, प्रस्तावना और उपसंहार। जो लास्ट में लिखा जाता है उपसंहार, और पहले लिखा जाता है रूपरेखा, फिर उसके बाद प्रस्तावना, ठीक है। फिर इसके बाद में हम कोई सी भी पॉइंट इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रूपरेखा में हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट लिखे जाते हैं हमारे, जो हम पॉइंट वाइज लिखते हैं अपने पूरे निबंध में, वो हम सारे क्या क्या करते हैं, पॉइंट रूपरेखा में लिख देते हैं। तो आप रूपरेखा में जो हेड डालते जाइए वो यहाँ पर लिखते जाइए, बस 2-3 लाइन छोड़ दीजिए रूपरेखा के लिए, ठीक है। तो पहली हेड डालेंगे रूपरेखा में प्रस्तावना। प्रस्तावना यहाँ लिखी, हमने हेड डाल दी यहाँ पर प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना में देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भ्रष्टाचार की समस्या के निबंध में प्रस्तावना में लिखेंगे, आजकल के समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है। आजकल के लोगों को यह महसूस होता है कि अगर वह सही रास्ते अपनाएंगे तो उनका काम होने में सालों साल लग जाएंगे। इसीलिए लोग भ्रष्टाचार और असत्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप इतना मतलब प्रस्तावना में लिखेंगे, फिर इसकी दूसरी हेड डालेंगे भ्रष्टाचार के रूप, मतलब भ्रष्टाचार किन किन रूपों में हमारे समक्ष प्रकट होता है। तो भ्रष्टाचार के रूप में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्तमान में भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि इसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ निम्न है, निम्न प्रकार से जो हमने लिखे हैं, बस वो कह दिए निम्न है, कुछ निम्न है, जो मुख्य हैं वो हमने लिख दिए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है हमने। लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम राजनीतिज्ञ। तो लिखेंगे भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप राजनीति है, जिसकी छत्र छाया में भ्रष्टाचार के सारे रूप अपना पनपते हैं, ठीक है। राजनीति ही एक ऐसा गंदा, मतलब जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार को फैलाने वाला साधन है, जो इसकी छत्र छाया में ही सारे भ्रष्टाचार पनपते रहते हैं सब तरीके के, ठीक है। तो पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे, पर आज नहीं चौंकते। इस भ्रष्टाचार की समस्या के मुख्य दोषी ये भ्रष्ट नेता, राजनेता ही हैं, जिनके कारण अनेक घोटाले हुए हैं, ठीक है। ये अनेक घोटाले हुए हैं, हमारे क्या आ जाते हैं, भ्रष्टाचार के रूप में आते हैं। तो देखिए दूसरा हम लिखेंगे रिश्वत। आपको पता है कि हर काम होने के लिए रिश्वत की जरूरत पड़ जाती है, तो और बहुत आसान हो जाता है, तो बस वही लिख देना इसमें। क्या लिखेंगे, किसी कार्य को समय से और बिना किसी परेशानी के कराने के लिए, अथवा नियमों के विपरीत कार्य कराने के लिए, अगर कोई भी नियम नहीं, कानून नहीं है उसके लिए काम करने की, तो पैसे दे दें। हम वो लोग नियम कानून को सब तोड़ करके आपका काम कर देते हैं, अगर उन्हें पैसे मिल जाए रिश्वत के, ठीक है। विपरीत कार्य करने के लिए आज लोग रिश्वत के रूप में उपहार, सुविधाएं, नगद धनराशि देते हैं, वो क्या होती है, वही रिश्वत हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें भी भ्रष्टाचार फैल रहा है। अब फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कमीशन। तो आजकल सरकारी प्राइवेट क्षेत्र में अधिकांश सौदा अथवा ठेकों में कमीशनबाजी का वर्चस्व है, ठीक है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे फिर इसके द्वारा लोग घटिया माल को बढ़िया के मोल में बेचते हैं। तो देख, कमीशन क्या होता है, किसी चीज़ को किसी को पैसे दे दें और हम बेकार माल को अच्छे माल में बेचते हैं, तो वहाँ पर ही कमीशन भी चलता है। ये भी हमारा क्या है, भ्रष्टाचार का एक रूप ही है। फिर लिखेंगे शिक्षा में भ्रष्टाचार। तो शिक्षा में भ्रष्टाचार किस प्रकार से है, देखिएगा। शिक्षा जैसी पवित्र क्षेत्र भी भ्रष्टाचार के शिकार होता जा रहा है। आज योग्यता से अधिक सिफारिश व चापलूसी का बोलबाला है। आप किसी काम को अगर नहीं हो रहा है शिक्षा में, अगर आपका कहीं भी एडमिशन वगैरह नहीं हो रहा है एडमिशन, तो आप क्या करें, सिफारिश कराइएगा, चापलूसी करने वाले होंगे तो क्या होगा, आपका एडमिशन वहाँ पर आसानी से हो जाएगा। तो ये बोलते हैं सिफारिश और चापलूसी का बोलबाला है, ठीक है। परिश्रम से अधिक बल जो है धन में होने के कारण शिक्षा का निरंतर पतन हो रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो परिश्रम करने वाला बच्चा है उससे ज़्यादा बलवान किसे माना गया है, जो जिसके बहुत ज़्यादा धन है, तो वह सफल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इतने पॉइंट लिख देंगे। फिर अगले क्या करते हैं,
भ्रष्टाचार के रूप सारे पॉइंट लिखने के बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार के कारण। तो ये पॉइंट आप क्या करेंगे, रूपरेखा में लिख देंगे कि भ्रष्टाचार के कारण। तो लिखेंगे भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं, इससे कुछ मुख्य कारण हैं, इसके कुछ जो है मुख्य कारण निम्न है। कौन से, जो हमने नीचे दे रखे, तो आप कोई बात नहीं, 2 कारण लिखते, कोई ज़्यादा नहीं, 250 शब्दों में शायद निम्न लिखने को आता है, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पहला हेड डालेंगे महंगी शिक्षा। तो आज शिक्षा बहुत ही महंगी होती जा रही है, इसी कारण लोगों ने जो अपनी शिक्षा पर खर्च किया है उसे किसी भी रूप में ब्याज सहित वसूलते जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा महंगी होने के कारण जो बंदा कोई भी है पढ़ाई में अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तो जैसे ही वो नौकरी पे लगता है तो वो क्या सोचता है, जितना हमने पैसा बस मतलब अपनी शिक्षा में लगाया है, खर्च किया है, वो हम अपने ब्याज सहित पूरा वसूल लें। तो वो वसूलने के लिए क्या करेगा, रिश्वत लेगा या फिर गलत तरीके अपनाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा भ्रष्टाचार होगा। तो ठीक है, चलिए दूसरा है इसमें भाई कारण है हमारा भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद क्या लिखा है, आज नौकरियों तथा सरकारी सुविधाओं अथवा योजनाओं के सभी लाभ अपने बेटे बेटी भाई भतीजा आदि को दिला देते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर कोई नौकरी पे लगा हुआ है तो वो अपने मतलब जो है जितनी भी सुविधाएं या नौकरियां कोई भी आती हैं तो वो अपने भाई भतीजा या कोई सगे संबंधी लोग जो होते हैं उनके लिए वो करा देता है, या योजनाओं का लाभ उन्हें करवा देता है। तो वो क्या होता है, भाई भतीजावाद होता है। ठीक है, तो ऐसी सभी सुविधाओं का लाभ अपने ही लोगों को देने को ही भाई भतीजावाद है, और ये सबसे बड़ा कारण है। और ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो लोग उनके रिश्तेदार होते हैं उन्हीं को वो उन योजनाओं का लाभ जल्दी से देना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा अब अगले हेडिंग डाल के लिखेंगे, रूपरेखा में भी लिख देंगे ये हेडिंग, लिखेंगे भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय हमारे क्या हैं, इसे दूर करने के लिए निम्न उपाय हैं, कुछ उपाय प्रमुख रूप से हैं। ठीक है, तो कौन से प्रमुख हैं वो देखिए, कुछ जो प्रमुख हम लिख सकते हैं, जो हमें पता है वो हम लिख दें, बस उसी को हम प्रमुख बोल देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नंबर 1 पे हम लिख देंगे कठोर कानून। क्या, कठोर कानून बनाकर ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। यदि लोगों को पता हो कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता, अगर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को अगर पता हो कि कानून से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता, चाहे वो कोई भी हो, राजनेता हो या कोई अधिकारी हो, वो नहीं बच सकता, तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो ठीक है, ये एक उपाय होगा भ्रष्टाचार को दूर करने का। दूसरा है पारदर्शिता, मतलब देश और जनहित के प्रत्येक कार्य को पारदर्शिता लाकर ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। मतलब कि जो है पारदर्शिता, मतलब सभी के सामने वो प्रकट किया जाए, जो काम कराया जाए देश और देश के हित में। ठीक है, क्योंकि अधिकांश भ्रष्टाचार गोपनीयता के कारण के नाम पर ही होता है। ठीक है, वो छुपा करके जो काम करते हैं वो वहीं पर क्या हो जाता है, हमारा ज़्यादातर भ्रष्टाचार वहीं पर होता है। तो ये पारदर्शिता करेंगे हम अगर अपने सारे कामों में, तो उसमें क्या होगा, हमारा भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। लास्ट में अंतिम हेडिंग डालेंगे हम क्या, उपसंहार। उपसंहार में हम क्या लिखेंगे, जो इसके निचोड़ होता है, पूरे जो हमने लिखा है निबंध, इसका पूरा निचोड़ जो होता है वो हम एक वाक्य में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम तभी विकसित देशों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं जब न्याय की तराजू पर राजा और रंक एक पल्ले पर रखे जाएं। कैसे, देखिए वो कि क्या होता है, अगर जो बच्चा मेहनती होता है तो उसकी मतलब नहीं होता उन्हें, बस जिससे पैसे ज़्यादा मिल गए, जो बड़ा आदमी है तो उसे बस उसका सुविधा का लाभ दे दिया, तो वो क्या हो गया, बोले राजा हो गया। और जो नहीं कर सकता, बेचारा मेहनत कर सकता, वो गरीब है सिर्फ, तो वो बस क्या हो गया, रंग। तो दोनों राजा और रंग को जब तक दोनों को बराबर नहीं किया जाएगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भ्रष्टाचार के ऊपर निबंध अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कक्षा 10 की और भी वीडियो देखनी है हिंदी की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। धन्यवाद।